हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिद्धांत पर। आज हम वह प्रश्न बताने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन जिसमें दिया वो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक, वो 6 प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए एनसीईआरटी बुक का 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का 6 प्रश्न देखिए। तो देखिए क्वेश्चन, तो देखिए पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है। तो इसे हम क्या द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणकों के बीच जांच भी करना है। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि हमें गुणनखंड पहले, तो देखिए इस शून्य को ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 यानी कि देखिए इस एक्स स्क्वायर में 1 गुना है, तो 1 और 8 में माइनस 8 गुना, तो माइनस 8। तो देखिए इसका क्या आ रहा है माइनस 8, तो 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 4 2, ये हो गया। अब ये 2 2 2 ये तीनों आया है 2 2 2, और इसका गुना ऐसा करना है कि माइनस 2x आया है। तो देखिए 2 और 2 माइनस 4x और प्लस 2 यानी कि 1 तो देखिए 4 दूनी 8 8, और देखिए माइनस 4x में प्लस 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x, तो माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर माइनस 4x प्लस 2x, इसे हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में कौन कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लिए तो क्या x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन हो रहा है इसमें, तो x माइनस 4 बराबर 0, ये हो गया। कैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो एक x कॉमन लिए तो इसमें क्या एक x बचा, तो एक x, और देखिए माइनस 4x तो माइनस 4x, और इसमें 2 कॉमन लिए तो देखिए 2, तो 2 गुना x करेंगे तो 2x, और ये प्लस माइनस तो माइनस, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 4 इधर भी है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4 कॉमन है, और क्या बचा x प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया। अब देखिए ऐसे हमें करना पड़ेगा, दोनों को अब इधर बांट देंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, और ये x प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया। अब देखिए x बराबर माइनस में है 4, तो जाके प्लस में 4 हो जाएगा, और इधर प्लस में 2, इधर आके माइनस में 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये देखिए x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, 2 को निकला, तो देखिए 2 शून्य हमें निकल गया है, तो इसे हम अल्फा मानेंगे और इसे हम बीटा मानेंगे, यानी कि 4 को प्लस 4 को अल्फा मानेंगे और माइनस 2 को बीटा मानेंगे, क्योंकि हमें जांच भी करने बोल रहा है, तो इसलिए इसे हम जांच करने के लिए इसे हम अल्फा मानेंगे, इसे हम बीटा मानेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जांच करने बोल रहा है, तो देखिए द्विघात बहुपद हमें क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पर द्विघात बहुपद लिख देते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए ये a के स्थान पर आप लोग सभी जानते हैं द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है, तो एक a बराबर यहाँ पर 1 गुना है, तो a बराबर 1 है, और b बराबर क्या है, b बराबर माइनस 2 है, तो माइनस 2, और c बराबर माइनस 8 है, ये हो गया। तो अब हमें जांच करने बोल रहा है, तो देखिए जांच करना पड़ेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस v बटा है। आप लोगों को फॉर्मूला याद करना होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस v बटा a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा है, आप लोग सभी को याद करना है। तो देखिए अल्फ़ा का मान क्या किसे माने थे 4, और बीटा किसे माने थे माइनस 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस इन माइनस 2। अब देखिए b का मान कितना है, b का मान माइनस 2 है, तो माइनस 2,
लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस बी बटा ए फार्मूला में पहली है तो इसे हम ब्रैकेट कर देंगे, यानी कि ये माइनस है और ये का मान 1 है तो 1 हो गया। अब देखिए इसे हम ब्रैकेट में निकालेंगे, इसे भी ब्रैकेट में निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -2 और ये माइनस माइनस की +2 तो 2/1। तो अब देखिए 4 में से 2 गया, क्या हुआ 2 और इधर 2 बचा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, देखिए 2 बराबर 2 1 आ गया। अब अल्फा पे इंटू बीटा भी जाँच करना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फार्मूला c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। तो अल्फा को 4 और बीटा को -2 माने हैं तो 4 गुना -2 और c का मान देखिए -8 है तो -8 और a का मान देखिए 1 है तो 1। तो 4 गुना -2 करें तो क्या आ जाएगा -8 और इधर -8। तो देखिए इस प्रकार हमारा यह अंशशून्यक सही आया 4 और -2, यह शून्य आपका सही है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जांच किए हैं तो इधर भी 2 बराबर 2 आया है, इधर भी 2 -8 बराबर -। इस प्रकार यह आपका प्रश्न बनेगा। तो अब देखिए दूसरे में प्रश्न पर बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ऐसे ही बनेगा। तो अब दूसरे में बना बताते हैं आपको। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ 4s² - 4s + 1। तो दूसरा प्रश्न 4s² - 4s + 1। तो देखिए 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब देखिए 4 और 1 का गुणनखंड रहेंगे तो 2 गुना 2, तो यहाँ पर -4 तो -2 प्लस -2s 2s करेंगे तो 4s² - 2s + 1 बराबर 0। कैसे कि क्योंकि देखिए -2 गुना -2 करेंगे तो -2 करेंगे तो -2s -2 तो क्या हुआ -4s आ गया आपका। अब देखिए इसका और इसमें देखिए कौन कॉमन है, 2s कॉमन हो रहा है तो 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचा 2s - 1, इधर -1 कॉमन लेंगे तो इधर कॉमन लिए -2s -1 कॉमन, हाँ सॉरी 2s - 1 बराबर 0। कैसे देखिए -2s कॉमन लेंगे तो -1 को 2s से गुना करेंगे तो -2s और ये माइनस माइनस प्लस तो +1 ये हो गया। अब देखिए इसमें 2s - 1 इसमें भी 2s - 1 तो 2s - 1 कॉमन लिए। इस प्रकार आपका इधर 2s - 1 बच गया बराबर 0। अब देखिए 2s - 1 ये दोनों को इधर बांट देंगे तो 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1 s बराबर 1/2, इधर भी 2s बराबर 1 s बराबर 1/2। यह आपका 2 शून्य निकल गया तो इसे अल्फा मानेंगे, इसे हम अब बीटा मानेंगे। ये हो गया। तो देखिए द्विघात बहुपद आपको क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ 4s² - 4s + 1 तो 4s² - 4s + 1 ये हो गया। तो देखिए a के स्थान पर ये 4 तो 4 लिख देंगे और ये b कितना है, b हो गया -4 और c कितना है, c है 1। तो जांच करने बोल रहा है तो जांच अब करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, है। अल्फा कितना माने हैं 1/2 और बीटा 1/2 तो 1/2 प्लस 1/2 -b कितना है -4 तो इंटू ब्रैकेट में से कर देंगे a का मान 4 है। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 + 1 बराबर माइनस प्लस तो 4/4 तो ये दोनों एक बार में कर जाएगा। तो देखिए 1 + 1 2/2 बराबर 1 तो ये भी एक बार में कर जाएगा। तो देखिए 1 बराबर 1 अल्फा प्लस बीटा का मान 1 बराबर 1 आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा का भी जांच करना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना को माने 1/2 और बीटा 1/2 तो 1/2 गुना 1/2। c का मान कितना है, c का मान है 1 और a का मान 4 है तो 1/4। तो देखिए 2 से 2 पूर्ण करेंगे तो क्या हुआ 1/4 बराबर 1/4। तो देखिए आपका ये अल्फा प्लस बीटा में भी 1 बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा में भी जांच किए तो 1/4 बराबर 1/4 यानी कि आपका ये दोनों बराबर हो रहा है।
तो यह दूसरा नंबर प्रश्न भी आपका यह मान सही है, 2 शून्य का मान यह सही है, क्योंकि जांच करके बता चुके हैं दोनों में भी बराबर हो रहा है, इसमें भी बराबर आ रहा है, इसमें बराबर। इस प्रकार आपका यह दूसरा नंबर प्रश्न बन चुका है। अब तीसरा नंबर प्रश्न इसमें चलते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, 6x² - 3 - 7x, यह आपका दिया हुआ है तीसरा नंबर प्रश्न। तो इसे भी आप बनाते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर 6x² - 3 - 7x। तो 6x² - 3 - 7x। तो देखिए आप लोग सभी जानते हैं द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो देखिए ये इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसे हम यहाँ पर करेंगे और इसे यहाँ पर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं द्विघात बहुपद कितना होता है, ax² प्लस bx प्लस c। क्योंकि देखिए इसमें x लगा होता है, इसमें x, तो ये दूसरा स्थान पर रहेगा और ये तीसरा स्थान पर रहेगा -3। तो इस प्रकार हो गया। अब इसका हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए छेटिया 18 आ रहा है, तो क्या होगा, छेटिया 18 को अब हम तोड़ेंगे तो 2 बार में 9, 3 और 3। तो देखिए 3 और 3 आ गया, छेटिया 18 किए तो इसका गुणनफल 2, 3 और 3 आ रहा है। तो देखिए अब इसका हम 3 दूना 6 और 3 करेंगे तो ये भी नहीं आ रहा है, 3 तिया 9 और 2, हाँ ये देखिए 3 तिया 9 और 2 आ रहा है, यानी कि -2x और +2x करते हैं तो -7x आ रहा है। तो देखिए 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। देखिए 9x + 2x, 9 दूनी 18 आ रहा है। देखिए -9x + 2x तो क्या आ जाएगा, -7x आ रहा है। तो अब इसका देखिए कॉमन लेंगे। देखिए 6² - 9x में क्या कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है। तो 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 2x और इधर 3 बचा, सिर्फ 3। तो देखिए 3 दूना 6² और -3 तिया 9x और इधर क्या बचा, +1 करेंगे कॉमन, तो 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए 2x - 3 कॉमन हो रहा है, ये इधर भी है, तो 2x - 3 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 1 बराबर 0। ये हो गया। अब दोनों को बांट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - 3 बराबर 0 इधर हो गया और इधर 3x + 1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, इधर भी 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। ये हो गया, 2 शून्य निकल गया। अब तो इसे अब जांच करने के लिए इसे हम अल्फा मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, इसे हम बीटा मानेंगे, ये मानेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद आपको क्या दिया हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर आपका क्या देगा, 6x² - 3 - 7x, यानी कि 6x² - 7x - 3, यह आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो देखिए a बराबर 6 दिया हुआ है, b का मान -7 और c -3 है। तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3, यह आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए अब इसे हम जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा क्या माने, अल्फ़ा 3/2 को माने हैं और बीटा -1/3 को माने हैं। तो देखिए 3/2 अल्फ़ा है और 1/3 -1/3 है बीटा। तो इसे ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि माइनस है। और देखिए -b कितना, -7 है, तो माइनस को भी ब्रैकेट में कर देंगे। और ये कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब इसे सोल्व करेंगे। इस सोल्व करने से पहले दोनों को ब्रैकेट से निकालेंगे तो 3/2 -1/3 और इधर माइनस प्लस 7/6, ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा, तो 6 लिख देंगे।
2 तिया 6 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 तो 2 हो जाएगा बटा 7/6। तो 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6 आपका यह आ चुका है 7, दोनों बराबर आ चुका है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा में अब करते हैं तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 3/2 गुना बीटा का मान -1/3 और C का मान -3 दिया हुआ है और A का मान 6 दिया हुआ। तो इसे से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/6, इधर भी -3/6। तो देखिए इसका भी आ गया -3/6, इधर भी आ गया -3/6। इस प्रकार आपका यह तीसरा नंबर प्रश्न बन चुका है। तो अब चौथा नंबर प्रश्न जो है 4u² प्लस AU दिया 8AU दिया हुआ, तो इसे भी अब बनाते हैं। सभी मैथ ऐसे बनेगा, सब एक ही प्रश्न। यदि आपको पहला प्रश्न बन जाता है, पहला प्रश्न आप बनाने के लिए सीख जाते हैं तो बाकी सब प्रश्न आपका ये 6 प्रश्न आसानी रूप से बन जाएगा। तो देखने में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यक तथा योगफल क्रमशः दी गई, यानी कि योगफल और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई, यानी कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया हुआ है। तो देखिए, लेकिन उससे पहले आपको यह याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि वो किसके रूप में आते हैं, यानी कि वे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो ये इसके रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो देखिए अब इसे हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका यह दिया हुआ है कि 1/4, ये 1/4 और -1, यानी कि ये शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और ये गुणनफल दिया है। तो देखिए दिया है शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। क्या, यानी कि ये योगफल दिया हुआ है शून्यकों का और ये गुणनफल दिया है शून्यकों का। अब क्या ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने को हमें कहने को कह रहा है, लेकिन इस द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ये नहीं जानते हो तो हम इसे बताते हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद में निकालना है तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए x², तो देखिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और ये अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, क्योंकि शून्यकों गुणनफल यानी कि एक शून्य अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है। शून्यकों गुणनफल 1/4 और गुणनफल योगफल 1/4 और गुणनफल -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना दिया 1/4। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पर बैठा देंगे 1/4, x है तो x और गुणनफल क्या हुआ -1, तो -1 बराबर इसका पहले हम समीकरण देंगे, क्योंकि बटा में है तो पहले हम इसका समीकरण लिखेंगे। तो देखिए x² माइनस 1/4, यानी कि x को 1 से x में गुना करें तो क्या हो जाएगा x/4 प्लस, और ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 बराबर 0। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं था 1, नीचे कुछ नहीं था 1, तो एलसीएम लेंगे तो क्या 4 हो जाएगा। इससे 4x² -x -1 बराबर 0। अब देखिए
बहुपद लाने के लिए इसको इससे गुना करेंगे तो 0 में से 4 से गुना करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए 4x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार अतः द्विघात बहुपद बराबर आपका 4x² माइनस x माइनस 1 आपका यह पहला का आंसर इस प्रकार बनेगा। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा आपका दिया है √2 और 1/3, यानी कि योगफल √2 दिया हुआ और गुणनफल 1/3 दिया हुआ। तो देखिए इससे हम कुछ नहीं ज़्यादा करेंगे, आसानी से आपका यह बन जाएगा। तो देखिए इसे हम आप बनाते हैं, इसी प्रकार अब सब प्रश्न बनेगा आपका बिल्कुल आसान। यदि आप पहला प्रश्न से गए हो तो आप दूसरा भी प्रश्न बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, √2, √2, 1/3। तो देखिए दिया हुआ शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, √2 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल 1/3। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है, √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो देखिए आप लोग सभी जानते हैं द्विघात बहुपद, अभी बता चुके हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अब देखिए x² ऐसे रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान √2, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, तो 1/3। अब इसे हम समीकरण में कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बटा में आ चुका है। तो देखिए इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पहले हम इसके ब्रैकेट से निकाल लेते। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब देखिए नीचे कुछ नहीं था तो एक आप लोग सभी जानते हैं। तो देखिए 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इसे से गुना करेंगे तो 3x² प्लस माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार अब देखिए आपका द्विघात बहुपद निकल गया। तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आपका यह आंसर हो गया। इस प्रकार आपका दूसरा नंबर प्रश्न में बनेगा। अब हम तीसरे नंबर प्रश्न दे रहे हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल कितना है, √5। तो इसी प्रकार यह भी प्रश्न बनेगा, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि सब इसी प्रकार आपका यह प्रश्न बनेगा। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, तो तीसरा नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल 1√5। तो शून्यकों का योगफल 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो √5। तो अब द्विघात बहुपद क्योंकि ज्ञात सभी में करना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका यह द्विघात बहुपद का मैट बनेगा। तो देखिए x² अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5, तो √5। अब देखिए यहाँ पर बटा में कुछ नहीं दिया तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 0 को x से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 माइनस 0 कुछ नहीं है तो क्या बचा, x² प्लस √5। तो x² प्लस √5 आपका यह आंसर आ गया। इस प्रकार आपका यह तीसरा नंबर प्रश्न बन गया। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न, तो चौथा में दिया हुआ योगफल 1 और गुणनफल 1। तो इसको भी हम बनाते हैं। तो देखिए अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न, तो देखिए चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है योगफल 1 और गुणनफल भी आपका 1 दिया हुआ है। तो 1,1 यह चौथा नंबर प्रश्न है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 1 और अल्फा शून्यकों का गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर 1।
तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यह आपको याद करना बहुत जरूरी है, जो बार बार बोल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो 1 हो गया इस प्रकार। अब देखिए एक्स स्क्वायर 1 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1, यह आपका द्विघात बहुपद बन गया। इस प्रकार आपका यह चौथा हमारा प्रश्न बन चुका। तो अब देखिए पाँचवा, अब आप पाँचवा नंबर में आते हैं। तो देखिए पाँचवा में आपका दिया हुआ शून्यकों का योग -1/4 और प्लस और सॉरी गुणनफल 1/4। तो देखिए अब चौथा प्रश्न बनाते हैं। सॉरी पाँचवा नंबर आप देखिए प्रश्न। तो पाँचवा में आपका दिया हुआ है योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। द्विघात बहुपद सभी में ज्ञात करने बोल रहा है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4। तो -1/4 ब्रैकेट में से घेर कर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/4। तो 1/4 बराबर में 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों बटा में आ गया तो बटा करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1/x, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब इससे एलसीएम लेंगे, इससे नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा। इससे से गुना करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको इससे गुना करेंगे इससे क्योंकि द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद में भिन्न में नहीं होता यानी कि समीकरण में नहीं होता, तो क्या आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पर आपका यह आंसर आ गया। यहाँ पर द्विघात बहुपद लिख दीजिएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर आपका यह 4x² प्लस x प्लस 1 आपका यह पाँचवा नंबर प्रश्न भी आसानी रूप से बन गया। अब देखिए छठा नंबर में जो कि इस यह एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न का छठा नंबर प्रश्न में क्या दिया है योगफल में 4 और गुणनफल में 1 दिया हुआ। तो इसे यहाँ पर जिस प्रकार पांचों प्रश्न बनाए उसी प्रकार यह लास्ट प्रश्न में बनेगा। तो देखिए इसे अब में तारते हैं। तो देखिए अब देखिए छठा नंबर प्रश्न। तो छठा नंबर प्रश्न योगफल 4 है और गुणनफल 1 है। योगफल 4 और गुणनफल तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और गुणनफल 1। तो हो गया। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आया तो 4x इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1 है तो 1। इस प्रकार आपका यह देखिए आसानी रूप से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आपका यह आंसर बन गया। यहाँ पर 2.2 आपका चैप्टर एनसीईआरटी बुक का खत्म हो चुका है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। और यदि आप यदि √3 √5 और ये सब साबित नहीं करने आता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, ये सभी को हम अच्छी तरह सिद्ध करके बता चुके हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।